वाह। तो चलिए आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। एक लंबे अरसे के बाद आज हम लोग रूबरू हो रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। और वो इस कारण कि आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि सर इस सेशन को हमें लेना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए। तो आज से कुछ समय पहले पता चला कि एक सेशन ये भी होना चाहिए कि प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम योर सेल्फ। अपने आप को अपने आप से ही बचाना है। संसार में न जाने कितने सारे प्राणी मात्राओं में इंसान एक ऐसा प्राणी मात्रा है जो खुद का घात सबसे ज्यादा करता है। मतलब देखा गया है कि विचार करने की ताकत, काबिलियत संपूर्ण प्राणी मात्राओं में सिर्फ इंसान के पास है। और इंसान अपने विचारों का ही परिणाम है। अगर मैं आज जहाँ जो भी हूँ वो मेरे विचारों के कारण हूँ, और आज आप जहाँ भी है वो अपने विचारों के कारण। यानी कि हमारे विचार ही हमारे जीवन की रूपरेखाएं तय करते हैं। हम बड़ा इसलिए नहीं सोचते कि हमारे विचार हमें बड़ा सोचने के लिए ताकत नहीं देते। हम कभी नहीं सोचते कि इस हालत को, इस स्थिति को बदला जाए। अक्सर ये सोचते हैं कि ये मुमकिन नहीं, ये हो नहीं सकता है, हम कर नहीं सकते। तो इसीलिए इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन यदि कोई होगा तो वो स्वयं है। और इंसान का सबसे बड़ा दोस्त अगर कोई होगा तो वो स्वयं है। निर्भर करता है कि हमारे विचारधाराएं क्या कहती हैं। आज हम सभी प्राणी मात्राओं में बहुत ज्यादा प्रगत है, बहुत ज्यादा तरक्की कर ली। कहा गया है कि पशु, पंछी, न जाने कितने सारे सजीव इस धरातल पर घूमते रहते हैं, अपना जीवन यापन करते रहते हैं। उन तमाम जीवों में इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जिसने बहुत तरक्की की। वो आज से बहुत साल पहले चंद्रमा पर ही पहुंच गया। इसका अपना एक इतिहास रहा है, इस प्रकृति को क्षति पहुंचाने का और दूसरी ओर इस प्रकृति को संजोने का। हम अगर पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमारी विचारधाराएं, हमारी सोच, हमारी आदतें, हमारा व्यवहार इतिहास के पन्नों में दर्ज है हमारे पूर्वजों के माध्यम से। हम ही वो लोग हैं जिन्होंने देवताओं तक को नहीं छोड़ा है। अगर कोई इंसान सीता के बारे में ये नहीं कहता कि रावण के पास रह के आई है, पता नहीं क्या है, तो फिर सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। राम को सीता से अलग करने वाले हम ही हैं। कृष्ण की निर्भत्सना करने वाले हम ही हैं। तमाम महापुरुषों को तकलीफ देने वाले हम ही हैं। हमने गौतम बुद्ध जी को नहीं छोड़ा, हमने महावीर को नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि हमने अपने आप को भी नहीं छोड़ा। ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाने वाले हम ही थे। दूसरे ग्रह से कोई प्राणी नहीं आया था, कोई एलियंस नहीं आए थे। यह सब तमाम चीजें हम में ही हैं। और हम ही इंसानियत के खातिर अपनी जान दांव पे लगाने वाले। तो एक और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो समाज में दुख, पीड़ा, कष्ट को बढ़ावा देते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो संसार का कष्ट हरने का काम करते हैं। तो ये तमाम अपने अपने संस्कार, अपने अपने विचारों का वे इंसान प्रतिबिंब है, और वही वो संसार में करते रहता है। तो ये देखा गया है कि इंसान के अंदर तमाम बुराइयां छिपी हुई है। अपने अंदर शैतान को छुपाए बैठा है इंसान। स्वार्थ है, लालसा है, न जाने कितनी ऐसी बुराइयां हमारे अंदर, और ये हमेशा लगातार हावी होती रहती। और हम ज्यादातर गलत चीजों के साथ में अपने आप को बहुत जल्दी कनेक्ट कर लेते हैं। अच्छी संगत का, अच्छी लोगों का, अच्छी बातों का
हमारे ऊपर उतना गहरा असर नहीं होता है जितना बुरी बातों बातों का तुरंत हमारे ऊपर असर हो जाता है। हम बुराइयों को तुरंत अपना लेते हैं। विनाश करना है, ध्वस्त करना है, नेस्त नाबूद करना है, तो वहां हम लोग तुरंत पहुंच जाते हैं। पर कहीं किसी का जीवन बनाने का, किसी के जीवन को ऊंचाइयों पर लेके जाने का वक्त आता है, तो हम कहते कि शायद ये हमसे नहीं होगा, लेकिन बुराई सबसे पहले हो सकती है। तो मुझे लगता है कि हमारे अंदर छुपे एक महान इंसान को हमें हर बार मौका देने की आवश्यकता है और अपने आप को बचाने की आवश्यकता है। क्यों होते हैं हमारे विचार ऐसे उत्पन्न, जिससे हम अपने अपने हाथों से अपने सपनों को गला घोट देते हैं? कहाँ से आते हैं ये सब विचार? कौन सा डर हमको सताता है? कौन सी चीज हमको बार बार आगे बढ़ने से रोक? हमारा दिमाग न जाने कितने सारे इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। हाँ, बिजली की तार की भांति दिमाग के अंदर जो कुछ चलता है ना, क्यों होता है ऐसा? कभी आप लोगों ने गहराई से सोचा है कि कोई इंसान किसी क्षेत्र में आकर ऊंचाइयों को छू लेता है और कुछ लोग जिंदगी भर जूझते रहते, संघर्ष करते रहते? तो मैंने नोटिस किया है कि अभी इस मीटिंग में आना, ये मेरा अपना खुद का निर्णय है। आप भी इस बात से सहमत हो? तो मैं हर दिन में, हर सेकंड में कुछ न कुछ निर्णय लेते रहता हूं। फिर सोने का निर्णय लेना है, खाने का निर्णय लेना है, बाहर घूमने जाने का निर्णय लेना है, किसी को फोन कॉल करने का निर्णय लेना है, किसी से क्या बात करने का निर्णय लेना है, ये सब मैं तय करता हूं। और इसी से मेरा जीवन या तो बनता है या तो बिगड़ता है। बाहरी ताकत में ये हैसियत नहीं कि वो आपको आपके सपनों से दूर लेके जाए, बल्कि उटपटांग विचार हमारे ही दिलो दिमाग में आते हैं और हम अपने सफलता के रास्ते को छोड़कर एक ऐसी दिशा में चले जाते हैं जहां पर सफलता दूर दूर तक नजर नहीं आती। बड़ा खतरनाक प्राणी है इंसान, बड़ा खतरनाक। और जो 1400-1300 ग्राम पाया है ना, ये बड़ा खतरनाक। इसी ने तो एटम बम बनाया है, इसी ने कंप्यूटर बनाया, इसी ने टीवी बनाया। ये सब काम आसान भी करता है, सब काम मुश्किल भी करता है। इसमें ज्यादातर विचार जो उत्पन्न होते हैं वो विनाश वाले होते हैं, खुद के या दूसरों के। हमें एक बात से सहमति दर्शानी होगी कि हम ज्यादातर लोगों की सफलता को देखकर खुश नहीं होते हैं। वो चीज हमारे पास नहीं, इस बात का हमें लगातार दुख होते रहता है। और ये बार बार हमको गलत डायरेक्शन में लेके जाता है। इसलिए हमने किताब में पढ़ा है कि ये जो दिमाग है ना अपना, ये हमारा खतरनाक स्वामी है, या तो फिर एक आश्चर्यजनक नौकर है। और उस नौकर को हमको काम में लाने की आवश्यकता। हमारे खुद के प्रति हमें खुद में इतना संदेह होता है कि मैं कभी डायमंड नहीं जा सकता। मैं भी आता हूं उसमें। कभी कभी मेरे भी हौसले दम तोड़ने लगते हैं। फिर मैं अपने आप से कहता हूं, जीवन पथ पर जो भी मिला, ये भी सही, वो भी सही, चाहे हो कुछ भी, मगर हार तो नहीं मान। कोई गुंजाइश नहीं है हार मान, क्योंकि मैंने एक सपना लिया है, मैंने एक लक्ष्य निर्धारित किया है। अब उसको किसी भी हालत में अंजाम तक लेके जाने का मेरा अपना खुद का काम, ये मेरी जिम्मेदारी। क्या 2 महीना, 1 महीना ट्रायल करके हमको छोड़ देना चाहिए? आप हमेशा एक मेरी जो फेमस लाइन है उसको याद रखना, मैं दोहराता हूँ, ये बिजनेस लोगों के समझ में नहीं आता, और समझ में नहीं आ रहा, ये भी समझ में नहीं आता। कितनी अटपटी सी बात है, मुझे बताओ आप। एक और यहाँ हमारे बेलदार जी एमरल्ड बनकर जिंदगी के मजे लूट रहे हैं, और लोगों को इनका अतीत भी पता है, और आज वर्तमान में जो ऊंचाइयों को छू रहे हैं ये भी पता है। लेकिन जिसको अतीत पता है, वो आज का वर्तमान देखकर ये नहीं कहता कि मैं भी आपके जैसे बनना चाहता हूं।
वो नहीं कह सकते मुझे कि मुझे 10 लोगों का फ़ोन आया सर, उन्होंने मेरे बदलते जीवन को देखते हुए ये कहा कि हम भी आपके साथ आना चाहते हैं। हमने खुद को सैटिस्फाई करने के न जाने कितने सारे तरीके खोज लिए। अरे वो लोगों को लूटता होगा, वो लोगों को फँसाता होगा, कुछ टेढ़ी-मेढ़ी बातें करता होगा, ऐसा कोई होता है क्या? कुछ गलत काम करता होगा और फिर वो अपने आप को ये सोचकर तसल्ली देने का प्रयास करता। देखा है आपने कभी ऐसा? कि आपकी सफलता को देखकर कोई दौड़ता हुआ आपके पास आया, क्या बात है नामदेव जी, इससे पहले मैंने आपके जीवन को देखा था, आज आप पति-पत्नी कितने सारे ट्रिप्स कर रहे हो, हम खुश हुए और हम भी आपके साथ आना चाहते हैं। बल्कि लोग दूसरी ओर जाके कानाफूसी करते हैं, ये कुछ गड़बड़ करता होगा, देखना एक दिन ये बहुत फँसेगा और फिर वो इसको हँसी-मज़ाक में टाल देते हैं। कुछ लोगों ने मेरे जीवन को बदलते हुए देखा, लेकिन ये नहीं कहा कि हम भी आपके साथ बिज़नेस करना चाहते हैं। पता नहीं उनके अंदर कौन-सी ऐसी चीज़ है जो उनको पकड़ के रखती है, पता है? वो है उनके अपने खुद के विचार। आप उठते अपने विचारों के साथ हो, चलते अपने विचारों के साथ हो, खाते अपने विचारों के साथ हो, सोते अपने विचारों के साथ हो, चौबीसों घंटे रहते आप अपने विचारों के साथ हो, वही तो आपको आबाद या बर्बाद कर। जोसेफ मर्फी की कितनी खूबसूरत किताब है, पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। अपने अवचेतन मन की शक्ति। हमारे अंदर तमाम शक्तियां विराजमान है जो हमारे जीवन को ऊंचाइयों तक लेके जा सकती है, पर हम ज्यादातर नेगेटिव वाइब्स को बाहर निकाल, नकारात्मक चीजों के साथ हम लोग बहुत ही एंटरटेन करते हैं। व्यक्ति को लेकर ज्यादातर अपलाइन को लेकर नकारात्मक सोचना, डाउनलाइन को लेकर नकारात्मक सोचना, और जब किसी का अच्छा नहीं चल रहा है तब अच्छा लगता है। मैंने कहा किसी व्यक्ति को कि अगर आप अपने दोस्तों से कहो ना, हालत बहुत खराब है, बहुत तंग हूँ, आर्थिक स्थिति खराब है, घर में माँ बीमार है, तो लोग सहानुभूति प्रकट करेंगे आपके साथ और वो आपके साथ रहेंगे, सहानुभूति प्रकट करेंगे। अरे नहीं, नहीं हो जाएगा, देखना आप क्या करें, इसको तो कहना करना ही पड़ेगा, सहना ही पड़ेगा, रहना ही पड़ेगा, मरना थोड़ी ना है, ऐसे कुछ बातें बताएँगे आपको। लेकिन एकाएक आप कहो, मेरी तो ज़िंदगी बदल रही है, मैं मर्सिडीज़ लेने वाला हूँ, मेरा 4000 स्क्वायर फीट में खुद का अपना बहुत बड़ा बंगलो होगा। अब वही लोग जो आपके साथ सहानुभूति प्रकट कर रहे थे ना, वो आपके ऊपर न जाने कौन से जोक्स मारना शुरू कर, टीका करना, टिप्पणी करना शुरू कर। क्योंकि किसी की सफलता को पचाना अपने लिए सबसे मुश्किल काम है। इसलिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि इंसान अपने दुःख से जितना दुखी नहीं होता है, उतना दुखी वो दूसरों के सुख को देख के होता है। इसलिए हमें अपने विचारों को उस दिशा में लेके जाना है, जहां पर सफलता हमारी राह देख रही। कैसे-कैसे ख़्याल उत्पन्न होते हैं दिमाग में। आप लोग सभी लोग जब बिज़नेस प्रेज़ेंटेशन करते हो, नए लोगों से मिलते हो, तो आप सभी लोगों को ज़मीनी हकीकत पता है कि क्या उटपटांग सवाल आते हैं। आप हैरान हो जाते हो, क्या ये भी एक नया सवाल मैं पहली बार सुन रहा हूँ। लेकिन उन्होंने अपने आप से ये सवाल नहीं पूछा कि मेरी इनकम 2 लाख महीने की क्यों नहीं? उन्होंने अपने आप से सवाल नहीं पूछा कि हम पति-पत्नी विदेश की यात्रा क्यों नहीं करते? उन्होंने अपने आप से सवाल नहीं पूछा कि हमारे पास पर्याप्त समय क्यों नहीं है? उन्होंने अपने आप से नहीं पूछा कि हमारे पास अच्छी सेहत क्यों नहीं? ढोते रहते हैं पूरी ज़िंदगी, ढोते रहते हैं। लेकिन जब आप कुछ जानकारी देने जाते हो, तो सवाल ऐसे पूछ लेते हैं, तो कभी-कभी मैं सोचता हूँ भगवान उनके दिमाग में ऐसे उल्टे-सीधे विचार डाल देता है, क्योंकि अच्छे रास्ते पर अच्छे लोगों के साथ चलने की शायद अभी तक उनकी हैसियत या काबिलियत नहीं बनी। लेकिन मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि कम से कम जिस बिज़नेस में हम लोग हैं, जिस एसोसिएशन में हम लोग हैं, तो हमारे दिमाग में
हमेशा पॉजिटिविटी भरी रहनी चाहिए। पर हम भी न जाने कौन सी नेगेटिविटी में घूमते रहते हैं और हम अपने हाथ से अपनी सफलता का गला घोट क्यों सोचते हैं हमेशा? ऐसा दिमाग में आता ही क्यों है कि हाँ, इसने ऐसा मुझे ये टारगेट करने के लिए किया होगा, मुझे करने के लिए किया होगा। फिर हम क्यों डाउनलाइन के बारे में उल्टा-सीधा सोचना शुरू कर देते हैं। मैं तो यहाँ तक लोगों को देखा हूँ, उनको डाउनलाइन से बहुत तकलीफ होनी शुरू हुई। हमने कहा है कि हर एक इंसान आपका इस बिज़नेस में एसेट है, प्रॉपर्टी है। आप दुनिया को नहीं बदल सकते। लोग जैसे हैं, वैसों के साथ ही आपको काम करना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि नहीं सर, मेरे हिस्से में कुछ बुरे लोग आए हैं, तो किसी का एलओए जाके देखना। आपके यहाँ 3 बुरे हैं, तो आपको वहाँ 6 बुरे दिखेंगे। देखना आप। फिर वो एक गाना हम लोगों ने सुना है कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। धराशायी हो गए कुछ लोग। शानो शौकत थी उनकी, नाम था। आज कहीं दिखाई नहीं देते। मैं एक बात आपसे बता दूं, हम ना पीपल बिजनेस में, लोगों के बिजनेस में, हमें वो स्किल आ जाना चाहिए। लोगों से प्यार करना, लोगों को अपना बनाना, लोगों को गले लगाना, लोगों को विश्वास देना, लोगों की सफलता के लिए अपने आप को खपा देना। अगर आपको लगता है नहीं सर, मैं कुछ अच्छे लोगों के साथ बिजनेस करना चाहता हूं, तो माफ करिए, इस धरती पर आपको ऐसे लोग नहीं मिलेंगे। आप देखो मार्स, जुपिटर, कहीं निकलते हैं क्या लोग कुछ एलियंस के साथ में बिजनेस बना सकते? ये यहाँ पर ऐसे ही लोग मिलेंगे आप। और आपको लगता है इंडिया नहीं, इंडिया सबसे अच्छा है, मैं बताऊं आपको। और क्योंकि यहाँ के बच्चे स्कूल में ना पिस्तौल गन लेके नहीं जाते। कोई ऐसे अंधाधुंध फायरिंग नहीं करता यहाँ। हम तो लोक लाज में बहुत लिप्त लोग हैं। क्योंकि इंडिया में सबसे खतरनाक काम ये है कि क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग। ये जो हमारे दिमाग में विचार उत्पन्न होते हैं ना, बस उसको बदलने की आवश्यकता है। हमारा बाहर कोई शत्रु नहीं बैठा है। नहीं होगा गोल मेरा, ये किसके दिमाग में आता है? मेरे दिमाग में आता है। नहीं, मैं प्लान दिखाने जाऊंगा, वो मना कर देगा, किसके दिमाग में आता है? मेरे दिमाग में आता है। हम तो सोचते ही है, लेकिन लोग क्या सोचते हैं वो भी हम सोचते हैं। भाई उन्हें तो सोचने दो आप। हम सोचते हैं, अच्छी बात, लेकिन लोग क्या सोचते हैं वो भी हम सोचते हैं। एक बार अगर आपने आपके दिमाग को ये मैसेज दिया कि मैं आज आराम करना चाहता हूं, दुनिया की कोई ताकत आपको उठा नहीं सकती क्योंकि आप आराम करना चाहते हैं। आज आपने आज के काम को कल पर टाल दिया, तो दुनिया की कोई ताकत आज आपसे काम नहीं करवा सकती। डर के मारे अगर करोगे तो उसमें कोई रिजल्ट नहीं आएगा। जब अंदर से आता है ना, अंदर से काम नहीं हुआ तो रोना आया, अंदर से, तब जाके परिवर्तन के द्वार खुलते दोस्त। यूं ही नहीं मिलते हैं मोती सहेज गहरी पानी में, याद रखना। लेकिन उसमें भी आपका उत्साह दुगना होना चाहिए कि आज मैंने 2 प्लान दिखाया, कोई साइन अप नहीं हुआ, कल मैं 4 प्लान दिखाऊंगा। दैट इज पॉजिटिविटी। लेकिन 2 ने मना कर दिया और मैं घर में आके सो गया। अरे राम, मेरे से नहीं हो सकता, मेरा कलेजा फटकर बाहर आ गया। क्या ये इंसान क्रांति लाएगा कभी? वीर हो, अति धीर हो, धैर्य बनाए रखो। आपको पता भी नहीं आप किस बिजनेस में हो, आप हजारों लाखों लोगों के जीवन को बदलने की काबिलियत रखने वाले बिजनेस में। आपने इस बिजनेस को करने का जिस दिन निर्णय लिया ना, उस दिन आपने ये सोचा था कि मैं इसको प्लान दिखाऊंगा, उसको प्लान दिखाऊंगा, उसको प्लान दिखाऊंगा। इसका मतलब ये है कि उसके जीवन को बदलूंगा, इसके जीवन को बदलूंगा, उसके जीवन को मैं ऊंचाइयों पर लेके जाऊंगा। ये आपके दिमाग में उपज थी, तब जाके आपने इस बिजनेस को साइन अप किया था। फिर डरते क्यों आप? कौन हमें रोकता है?
हमसे बड़ा हमारा कोई दुश्मन है ही नहीं। मैं ही सोचता हूँ आज काम पे जाना है या नहीं जाना है। दिल ने किया मना तो मैं नहीं करता हूँ, तो कौन दुश्मन है हमारा? बाहर कहीं दुश्मन नहीं है हमारा। हमारे दिल और दिमाग में जो विचार उत्पन्न होते हैं ना, वही विचार या तो हमें आगे लेके जाते हैं या पीछे रखते हैं। मैं कितने सारे लोगों से मिला हूं, आप भी मेरे सामने, आप लगभग आप 176 77 78 लोग हो दोस्त। मैं एक को भी ये नहीं कह सकता हूं कि ये नहीं सफल हो सकता है, क्योंकि भगवान कचरा बनाता ही नहीं है। नेवर। ऊपर वाला कमजोर बनाता ही नहीं है। हर एक इंसान को एक कुछ ना कुछ खासियत, कुछ ऐसी चीज देके भेजता है जो 800 करोड़ लोगों में दूसरे किसी और के पास नहीं हो सकती। लेकिन आपने, जिसने आपको बनाया उसके ऊपर संदेह, जो आपको बिजनेस में लेके आता है उसके ऊपर संदेह, बिजनेस के ऊपर संदेह, खुद के ऊपर संदेह, प्रोडक्ट के ऊपर संदेह, जिसको प्लान दिखा रहे उसके ऊपर भी संदेह। तो इसे संदेह से भरी दुनिया में आप कभी सफल बन सकते हो? प्रोडक्ट दे रहा हूं, काम करेगा कि नहीं करेगा संदेह। प्लान दिखा रहा हूं, ज्वाइन करेगा कि नहीं ज्वाइन करेगा, ये भी संदेह। मैं डायमंड बनूंगा कि नहीं बनूंगा, अपने ऊपर भी संदेह। मेरे अपलाइन मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचती, उसके ऊपर भी संदेह। अब जिसके पास जो होगा वो देगा, जिसके पास संदेह होगा वो संदेह देगा, जिसके पास विश्वास होगा वो विश्वास देगा। आपके अंदर अपने आप में एक विश्वास जगाना है, प्रोडक्ट पे विश्वास जगाना है, अपलाइन के ऊपर विश्वास जगाना है, जिसको प्लान दिखा रहे हो उसमें विश्वास दिखाना है। यदि आपको लोगों के ऊपर विश्वास है तो आपकी क्रांति होगी, मतलब होगी। दुनिया की कोई ताकत इसको रोक नहीं सकती। हम कैसा सोचते हैं ना, एक छोटी स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ, छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। हम सोचते कैसा, देखिए, कभी कभी हम जो सोचते हैं हमको लग रहा है कि वही सही है, नहीं, सही कुछ और होता है। एक स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ। मैंने शायद एक दो जगह बताई भी स्टोरी मैं, लेकिन आज यहाँ पर खुले मंच पे बता देता हूँ सबके लिए। बहुत जबरदस्त स्टोरी है। एक स्कूल था, जैसे बढ़िया सा स्कूल था। स्कूल में मास्टर जी क्लास में पढ़ा रहे हैं। एक बच्चा था, वो स्कूल में आया तो मस्त एकदम बढ़िया सी वॉच लेके, घड़ी लेके आ गया। तो उसके हाथ में घड़ी थी, बार बार घड़ी को देख रहा था। बच्चे भी उसको देख रहे थे, उसकी घड़ी को देख रहे थे। तो टीचर ने कहा कि चलो अब हम बाहर जाके थोड़ा सा स्पोर्ट्स करते, कुछ खेलते हैं, बाहर चलते हैं। तो बच्चे को लगा मैं बाहर जाके खेलूंगा, घड़ी कहीं टूट टूट जाएगी तो उसको निकाल के मैं दफ्तर में रख देता हूँ, बक्से में रख देता हूँ। बच्चे ने घड़ी निकाली, बक्से में रख दिया। बाहर चले गए सब लोग। मस्त बच्चे ना, काफी देर तक खेले, स्पोर्ट्स मजे किए एकदम। फिर वो खत्म हुआ लेक्चर, फिर टीचर ने कहा चलो अब चलते हैं, अपने अपने क्लास में चलो। बच्चे आए। अब बच्चे आए स्कूल क्लास में बैठ गए। जिसकी घड़ी थी उसने देखा कि उसके बक्से में घड़ी नहीं है। उसको थोड़ा सा टेंशन आया, इतनी बढ़िया घड़ी मैं लेके आया था, ये घड़ी गई कहाँ? उसको टेंशन आया था। तो उसने टीचर से कहा सर मेरी घड़ी नहीं है, मैंने घड़ी यहाँ पे रखी थी, ये गायब हो गई। टीचर ने कहा घबराने की कोई आवश्यकता नहीं, क्लास में जितने बच्चे हैं उसमें से किसी के न किसी के पास ये घड़ी होगी, तो भैया जिसके पास है वो दे दो। तो कोई सामने नहीं आया। फिर टीचर ने बच्चों से कहा कि देखो भाई, अब ऐसा है कि अब मुझे आप सबको चेक करना पड़ेगा। लेकिन एक ऐसा है कि अब जिसने किसी ने लिया होगा, मैं उसको पूरे स्कूल के सामने, बच्चों के सामने बदनाम नहीं करना चाहता। तो मेरा सभी बच्चों से अनुरोध है कि आप अपने जेब में हाथ डालकर आपके पास जो भी हैंकी है, जो हाथ रुमाल है, उसे बाहर निकालिए। बच्चों ने रुमाल बाहर निकाला। टीचर ने कहा ठीक से अपनी आंखें बंद कर लो और कस के बांध। बच्चों ने उस हाथ रुमाल को कस के बांध लिया। अब बच्चों को पूछा कुछ दिखाई दे रहा है आपको? बोला नहीं। तो चलो सब लोग ना अपना अपना बक्सा बेंच के ऊपर सामने रखो। बच्चों ने सब बक्स के अपने अपने दफ्तर, अपना बक्सा निकाला, बेंच पे रख दिया। और टीचर ने एक एक बक्से को चेक करना शुरू किया। कुछ बच्चों का बक्सा चेक करते 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 जब वो टीचर आगे गए तो उसने देखा कि एक बच्चे के बक्से में वो घड़ी है। तो टीचर ने वहां बक्सा चेक करना बंद नहीं किया,
घड़ी तो ले ली, लेकिन पूरे क्लास में जितने बच्चे थे, जितने बक्से थे, सबको चेक कर दिया। और फिर वो आए और उन्होंने कहा कि भाई बच्चों, मुझे घड़ी तो मिल गई है। अब जिसके पास मिली उसको डर लगने लगा। टीचर को पता चल गया कि मेरे बक्से में घड़ी मिल गई है। टीचर ने कहा चलो आंखें खोल लो, अब पट्टी निकाल लो। बच्चों ने पट्टी निकाल ली, आंखें खोल ली, और वो घड़ी लेकर जिसकी थी उसको टीचर ने दे दिया। अब जिसके बक्से में घड़ी मिली थी वो डर रहा था, वो कांप रहा था, उसको डर था अब टीचर मारेंगे, कुछ कहेंगे। उसने देखा, एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, महीना बीत गया, साल बीत गया, टीचर ने उनसे कुछ कहा नहीं। लेकिन ये जब भी टीचर के सामने जाता तो इसको वो घड़ी वाली बात याद आती। ये अंदर ही अंदर मन को खाए जाता, अंदर ही अंदर मन को खाए जाता। सर को जब भी देखता तो इसको पीड़ा होती, ये अंदर ही अंदर मन को खाए जाता। समय बदला, वक्त बदला, लंबे अरसे बाद सर टीचर जो टीचर थे वो रिटायर्ड हो चुके थे, और ये जो जिसने घड़ी चुराई थी वो बड़ा अफसर बन चुका था, बड़ा पुलिसमैन बन चुका था। तो स्कूल वालों को लगा कि अपने स्कूल से ये बच्चा बहुत बड़ा सफल बन गया है, तो क्यों ना एक बार इसके स्वागत का प्रोग्राम रखते हैं स्कूल में। तो उसको बुलाया जाता है और उसी टीचर को बुलाया जाता है, बहुत सारे बच्चों को बुलाया जाता है। अब ये अंदर ही अंदर मन को खा रहा होता है। आज आज तो ये सारी भरी सभा में टीचर सबको बोलेंगे कि ये वही बंदा है जिसने स्कूल में घड़ी चुराई थी। क्या करूं, क्या मेरे समझ में नहीं आ रहा है, मैं कैसे कहूं, क्या कहूं। वो अंदर ही अंदर मन को खा रहा था, प्रोग्राम को जाऊं कि नहीं जाऊं, वहां सब क्या सोचेंगे मेरे बारे में, बच्चों को बोल देंगे, लोगों को बोल देंगे तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। देखो अब तक सिर्फ वही सोच रहा है दोस्तों, अब तक वही सोच रहा है। फिर प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम के दौरान ये अपनी सफलता की कहानी सुनाता है। वो टीचर की बारी आती है, इसको लगता है टीचर कुछ ना कुछ जरूर कहेंगे। टीचर दोस्तों कुछ भी नहीं कहते हैं, कुछ भी नहीं कहते। प्रोग्राम खत्म होता है, ये सफल व्यक्ति कहता है यार टीचर ने कुछ नहीं कहा, मैंने बचपन में घड़ी चुराई थी, टीचर अब तक बोल क्यों नहीं रहे, तो मैं ही मेरे मन का बोझ हल्का कर देता हूँ, टीचर से साइड में जाके बात कर ले। टीचर को साइड में लेके गए, पैरों में गिर गए, रोने लगे। गुरुजी, आप बोल देते तो शायद कुछ नहीं होता, आप बोल नहीं रहे हो, इससे ज्यादा पीड़ा हो रही है। आप कुछ बोल नहीं रहे हो, आप बता नहीं रहे हो, इससे ज्यादा तकलीफ हो रही है मुझे, गुरुजी मुझे माफ कर दो। गुरुजी ने कहा भाई तू किस बारे में बात कर रहा है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो उसने कहा गुरुजी, वो जो जब मैं छोटा था, हमारे क्लासरूम में एक बच्चे की घड़ी चोरी हुई थी और आपने मेरे ही बक्से से घड़ी निकाली थी, वो घड़ी मैंने ही चुराई थी, गुरुजी मुझे माफ कर दो। गुरुजी ने कहा धत तेरे की, वो तू है क्या? अरे भाई मुझे तो अब तक पता नहीं कि वो तू है करके। मैंने सिर्फ बच्चों को नहीं, मैंने अपने आप को भी आंखों पर पट्टी बांध के रखा था, ताकि मैं उस बच्चे को अपनी नजर में कभी चोर नहीं देखना चाहता था। इसलिए मैंने अपनी आंखों पर भी पट्टी बांध के रखी थी। मुझे अब तक पता नहीं था कि वो तू है करके, वो तो तू बोला तब जाके मुझे पता चला। मुझे तो पता ही नहीं कौन से बक्से में वो मिली, मैं तो पूरे बक्से को खंगालता रहा। मुझे याद भी नहीं कि कितने बेंच पर था, वो कितने बक्से में था, मुझे कुछ पता नहीं। क्या इस कदर हम अपनी टीम में लोगों से प्यार कर सकते हैं? क्या इस कदर हम लोगों में विश्वास दे सकते हैं? क्या इस कदर हम लोगों को अपना सकते हैं? बुराई देखने का वक्त आए तो आंखों पर पट्टी बांध सकते हैं? कितना बड़ा कलेजा चाहिए। अब ये जो बंदा है वो अकेला ही सोच रहा है, शायद आप भी अकेले ऐसे ही सोच रहे हो, बाहर आपके बारे में कोई ऐसा सोच ही नहीं रहा है, आप ही अपने अंदर अपने मन को खाए जा रहे हो, घड़ी चुराई थी जैसे। इसलिए हमारे विचार ही हमारे सबसे बड़े दुश्मन होते हैं दोस्त, बाहर कहाँ पता है हमको। तो मुझे लगता है कि हमको हर एक लीडर को उस टीचर की जैसे बनने की आवश्यकता है, जिसने जब बुराई देखने का वक्त आया तो आंखों पर पट्टी, और शायद उस दिन अगर उस बच्चे को पकड़कर, कान पकड़कर उसको सजा देता तो शायद हो सकता था कि वो बच्चा अपने विश्वास को, अपने सम्मान को वापस कभी लौट कर नहीं ला सकता था, क्योंकि भरे स्कूल में, भरे क्लास में उसका जो अपमान हो जाता था, वो मरते दम तक कभी उस घाव को भरा नहीं जा सकता। कहीं हमारे शब्द, हमारे विचार, हमारा आचरण किसी को घाव तो नहीं दे रहा है दोस्त।
आवश्यकता है उस टीचर की तरह महान बनने की। और ये संभव है, ये इतना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि इंसान देखता वही है जो देखना चाहता है, सुनता वही है जो सुनना चाहता है, और बोलता भी वही है जो बोलना चाहता है। तो चाहत में गड़बड़, तो सुनने में, बोलने में, सोचने में गड़बड़। अगर चाहत सही तो सुनना सही, सोचना सही, बोलना सही, करना सही, सब सही। तो अपने विचारों से अपने आप को प्रोटेक्ट करने की आवश्यकता है। मेरे दिमाग में आया कि क्रॉस लाइन से बात करके उसका पीवी चेक करने का। अब बताओ, इससे कोई फायदा है? अगर आपके अकाउंट में तुरंत 4 तारीख को 1 लाख आएगा तो फोन उठा के सबको फोन करो। मैं भी फोन करता हूँ, मुरली शर्मा जी आपका बिजनेस कैसा है, दिलीप माली जी आपका बिजनेस कैसा है, कितने पीवी हुए, मैं भी कॉल करता हूँ। लेकिन है कोई फायदा है? हमें हमारे गुरुजी ने पहले से बताया, इस जिस चीज से आपका कोई लाभ नहीं उसको करने की क्या आवश्यकता है, उल्टा नुकसान है। क्योंकि जाने अनजाने में आप अपनी टीम में ये बीज डाल दे रहे हो, जो लोग दूसरों को देखेंगे, दूसरे के पीवी को देखेंगे, उसके ऊपर टॉन्ट करेंगे, गपशप करेंगे, मजे लेंगे। इसका, इससे तो किसी को कोई लाभ नहीं है। प्रोटेक्ट करो अपने आप। अगर आप अपने अपलाइन के बारे में डाउनलाइन से कुछ गलत सलत कहना शुरू कर दोगे तो क्या मैसेज आता है? कुछ लीडर हमको जानते हैं, कुछ लीडर को पता है कि हम भी एक हद तक बहुत सहन शक्ति को डेवलप करने की कोशिश करते हैं, और शायद यही चीज है जो हमको हमेशा पॉजिटिव बनाए रखती है, क्योंकि जो सहेगा वही रहेगा। इसमें लुफ्त मत उठाओ, उसका गोल चला गया क्या, इसमें आनंद मत लो, उसका कुछ हुआ क्या, नहीं। आप हमेशा ये सोचो कि मैं मेरे बिजनेस में कितना एफर्ट लगाता हूं। मैं देखता हूं बहुत सारे लोग ना अपनी टीम के लोगों से ही चलना शुरू कर देते हैं। आप किसी को ना पेमेंट देके काम पे नहीं लगाया। यहाँ हर इंसान एक व्यक्तिगत इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। आपकी हेल्प होगी तो वेल एंड गुड, आप मदद नहीं कर सकते तो टोकना तो मत, रोकना तो मत, छेड़ना तो मत, क्योंकि पैर पर कुल्हाड़ी मारना वो एक ऐसी जख्म हो जाता है ना दोस्त, आदमी मर जाता है लेकिन जख्म भरता नहीं। हर एक इंसान को अपनी प्रॉपर्टी समझकर, अपना एसेट समझकर, अपनी संपत्ति समझकर उसको गले लगाते चलो। किसी का यूज तो नहीं हो रहा है, किसी का मिस यूज तो नहीं हो रहा है, क्योंकि लोग घुटन के कारण कुछ बता नहीं पाते। क्योंकि मैं एक किताब में पढ़ा हूं, गलत व्यक्ति का प्रमोशन करना, गलत व्यक्ति को प्रमोट करना अच्छे लोगों को गंवाने के बराबर है। जब जब हम गलत व्यक्ति को प्रमोट करेंगे तब तक हम अच्छे लोगों को, अच्छे व्यक्तियों को गंवाते रहेंगे। याद रख, जिस दिन जिस वक्त हमको पता चल जाता है ये चीज गलत है, अपलाइन के साथ बैठकर उसको तुरंत तुरंत एक्शन में लाकर उसको नष्ट करो, नहीं तो वो नासुर बन जाता है, बड़ा घाव बन जाता है, और ये चीजें हमारी सफलता के लिए खतरनाक है। कोई कहता है सर ये बिजनेस में होगा कि नहीं होगा, क्यों भाई, पिछले 65 साल से तो हो रहा है ना। हर साल कोई ना कोई डायमंड बन के आ रहा है, कितने सारे एमरल्ड्स बन रहे हैं, कितने सारे फाउंडर प्लेटिनम बन रहे हैं, हजारों की तादाद में लोग ट्रीज में जा रहे हैं। आपके दिमाग में ऐसा क्यों आ जाता है, सर मेरे पास टाइम नहीं, मैं कैसे बनाऊंगा? अरे भाई, इस बिजनेस को वही इंसान सही ढंग से बनाता है जिसके पास टाइम नहीं होता है, क्योंकि उसको इस समय की अहमियत होती है। आपको आपके दिमाग में उत्पन्न हुए विचार को अगर सही दिशा देनी है तो किताबों की संगत करनी पड़ेगी। याद रखना, भगवान के ऊपर विश्वास करने की आवश्यकता है, क्योंकि भगवान पे विश्वास करने से एक असीम शक्ति फ्री में हमारे पास आकर काम करना शुरू कर देती। क्योंकि इस बिजनेस में आने से पहले हम भी भगवान को नहीं मानते थे, क्योंकि सोच ही वैसी थी, संगति वैसी थी, क्या करें। लेकिन इस बिजनेस में आने के बाद पता चला कि हमारे बिजनेस में स्वयं भगवान आके काम कर रहा है, बार बार सचेत करता है, बार बार मैसेज देता है, लोगों को भी मैसेज देता है।
एक शक्ति है जो हमें आगे बढ़ाना चाहती है, इसलिए उस शक्ति ने हमको आज यहाँ पर एक साथ लाकर इस प्लेटफॉर्म पर सफलता की दिशा में सोचने के लिए मजबूर किया है। ये यूं ही नहीं है, किताब में लिखा है कि बेवजह कोई घटनाएं घटित नहीं होती, इसके पीछे बहुत बड़ा कार्य कारण भाव होता है। हर घटना के पीछे एक बहुत बड़ा कार्य कारण भाव होता है, और वो भाव होने के कारण ही घटनाएं घटित होती है। आज से करोड़ों साल पहले डायनासोर का अंत हुआ। पृथ्वी पर से लगभग लगभग 90% प्रजातियां नष्ट हो गई। उस घटना का घटना बहुत जरूरी था। वो घटना इस धरती के लिए काल बनकर आई थी, लेकिन उस काल के कपाल पर प्रहार कर कर वहीं से मानव जात आगे उन्नत प्रगत होकर आज हम यहाँ पे है। तो ऐसी कुछ घटनाएं जो घटी है ना इतिहास में, जो हमको लगता है कि ये नहीं घटनी चाहिए थी, लेकिन वो घटनाएं आगे की क्रांति को जन्म देती। अगर डायनासोर के साथ साथ तमाम प्रजातियां अगर उस समय नष्ट नहीं होती, तो मानव प्रजातियों का उत्थान होना संभव ही नहीं था। और ये प्रकृति करती है ऐसे, नाक दबाती है। क्यों? आपका मुंह खुल जाता है। अगर आप पीड़ा को महसूस कर रहे हो, तकलीफ को महसूस कर रहे हो, तो याद रखना आगे क्रांति आपकी राह देख रही है, एक बड़ी सफलता आपकी राह देख रही है। डटे रहो, हिम्मत मत हारो। बहुत बार आपको तकलीफ होती है, सर मैं कोशिश तो कर रहा हूं, हो नहीं रहा है। आपकी हर कोशिश ऊपर वाले के यहाँ लिखी जा रही है, कोई जाया नहीं जाता है। लेकिन जब आपको वो लेने का वक्त आता है, आप वहां पे होते नहीं। आप मजदूरी दिहाड़ी करते हो ना, तो वो कोई इंसान आपकी दिहाड़ी नहीं रखता है, आपका पैसा दे देता है। आप तो भगवान आपकी मेहनत को कैसे रखेगा मेरे दोस्त? लेकिन जब भगवान आपको लौटाना चाहता है, तब आप वहां पे नहीं होते हो। आप वहां पे होते ही नहीं हो, गैर हाजिर होते हो। सर मैंने 1 महीना किया, मैंने 2 महीना किया। 1 महीना 2 महीने में आप करोड़पति बन जाओगे क्या? आपको क्या लग रहा है? लोगों को लूटने का काम है। हमने बहुत बढ़िया सीरीज बना के रखी है, यूट्यूब पर देखना आप। पहले ना डिजर्व करना सीखो आप, क्योंकि आपकी चाहत मायने नहीं रखती, आपकी काबिलियत मायने रखती है। आपकी चाहत पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, आपकी काबिलियत पे आपको मिलेगा। क्योंकि ऊपर वाला आपकी काबिलियत देखकर आपको जिम्मेदारी नहीं देता है, बल्कि जिम्मेदारी इसलिए देता है कि आप काबिल बनो, लेकिन आप जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहते हो। एक भी इंसान को अगर आपने इस बिजनेस में लेके आए हो, तो आपका पीछे हटने का आप कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। आपने किसी को विश्वास दिया कि हम आपको मदद करेंगे, और आप पीछे हटोगे। अपने आप को संभालो दोस्तों। आपसे बड़ा आपका कोई शत्रु नहीं है। अपने आप को हौसला दो, अपने आप की पीठ थपथपाओ, अपने आप को विश्वास दो कि अगला डायमंड तू है। कमजोर मत समझो अपने आप, क्योंकि जिस रास्ते पर चलकर कुछ लोग सफल बने हैं, हम उसी रास्ते पर उसी दिशा में सफल जा रहे हैं, तो सफल बनता है। हाँ, किसी को वक्त लग सकता है, तब तक हमको पेशेंस बनाए रखना है। हमें भी 2015 से लेकर 18 तक कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मैं बता रहा हूं आप। हम भी बहुत बार घर में दरवाजा लगाकर बहुत बार रोए हैं। किसी फंक्शन में जाते थे, डायमंड का रिकग्निशन होता था, तो ऐसा लगता था उस समय, यार हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हर तपिश, हर तड़प, हर पीड़ा में भगवान हमको काबिल बना रहा था। याद रख, आज जो आप इतना लोग प्यार करते हो ना, इतना जो सम्मान करते हो ना, झट से अगर सफलता मिल जाती ना, तो उस सफलता के साथ साथ मेरा अहंकार बढ़ जाता। फिर मैं सोचता मैं बड़ा हूं, मैं बहुत ये हूं, मैं वो हूं। लेकिन भगवान ने मुझे एक एक व्यक्ति के लिए और एक एक पीवी के लिए तरसाया है, तो मैं एक एक व्यक्ति की, एक एक पीवी की अहमियत को जानता हूं। क्योंकि हर तड़प, हर तपिश, हर पीड़ा आपको अगले महान कार्य के लिए तैयार करती। याद रख, ऐसा ही नहीं है, इस संसार में कोई घटनाएं बेवजह घटित नहीं होती है। ये किताब में लिखा, ये मेरी लाइन नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा कार्य कारण भाव होता है। क्योंकि बुरे से बुरा वक्त एक महान योद्धा को जन्म देता है, और आसान वक्त एक कमजोर आदमी को वक्त।
जन्म देता है। डटे रहो। प्रकृति जब आपके मेहनत की फाइल हाथ में लेगी ना, तो उसको लगेगा नहीं अरे इस दिन तो तू सो रहा था, इस दिन तो टाइम पास कर रहा था, इस दिन तो मैच देख रहा था। प्रकृति को लगना चाहिए अरे तूने तो कमाल कर दिया, तूने तो तहलका मचा दिया, तूने तो तूफान काम किया है, ये ले ये डायमंड शिप दे। एक टीम के मुखिया होने के नाते आपका कोई फर्ज नहीं बनता है क्या? एक टीम का मुखिया होने के नाते आपको नहीं लगता कि आपकी टीम किस दिशा में जा रही है? आप बोलते सर मेरी शिफ्ट वाइज ड्यूटी है, मेरी ये ड्यूटी है, मेरी वो ड्यूटी, और आप काम करना बंद कर देते। कौन भोगेगा इसका खामियाजा? मैं बताऊं आपको, आप भुगतोगे इसका खामियाजा। सालों साल पड़े रहोगे आप, कोई पूछेगा नहीं आप। आप लोग, आपके पूरी टीम की एक एक पीवी जब एक साथ जमा होती है ना, तब जाके वो 10,000, 20,000, 30,000 पीवी बनती है, याद रखना। एक एक पीवी। हम क्यों नजरअंदाज कर देते एक एक व्यक्ति को? क्यों हम लोगों पर सवाल खड़ा करते? क्योंकि हमारे दिमाग में यहाँ पर उत्पन्न हुए विचार ही हमें ये सब करने को मजबूर कर। इसको धो, थोड़ा सा क्लीन करो अपने आप, काम पे लगाओ अपने आप। बाधाएं आएंगी। संसार में कोई ऐसा एक महान शख्सियत का नाम मुझे बताओ कि जिसको तकलीफ ना हुई हो और वो सफल बन गया। नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में रहे, याद रखना, 27 साल। उसके बाद प्रकृति ने उनको जिस चीज से नवाजा, प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। सोचो आप, 27 साल जेल में। आप जितनी कीमत चुकाओगे ना, उतना आपका इस प्रकृति के ऊपर हक बनेगा। मैं डिजर्व करता हूं, मुझे चाहिए। शॉर्टकट क्या मिलेगा यार? इतनी बड़ी चीज कैसे शॉर्टकट मिल सकती है? 40-40 लाख मिल जाएंगे आपको ऐसे ही एमराल्ड बनने के बाद। 1-1 करोड़ मिल जाएंगे ऐसे डायमंड बनने के बाद। ऐसे ही कैसे होगा? तो दुनिया तो बर्बाद हो जाएगी। सारे स्कूल, सारे एमबीएस कॉलेज, इंजीनियरिंग, डॉक्टर सब बंद हो जाएगा। फिर सब इधर आ जाओ। नहीं हो सकता है। जो काबिल बनेगा वही सफल बनेगा। जो अपने आप पर काम करेगा, प्रकृति उसको मदद करेगी। हम अपने को छोड़ के लोगों पे काम करना शुरू करते हैं। अरे सर उसने कुछ प्लान नहीं दिखाया। तू तो देख, तूने कितना प्लान दिखाया। लोगों की गलती जो है वो सामने, और अपनी गलती छुपा के रखो, एकदम कोने में रखने का, उसके बारे में बोलने का नहीं। हम कुछ भी करेंगे तो चल जाएगा, लेकिन टीम के लोगों ने अनुशासन में काम करना चाहिए। मैंने भी महसूस किया है, 2 दिन पहले मैं रोया हूं रात। मुझ में भी अनुशासन की कमी है। तो तुरंत मैंने सब गियर चेंज कर दी। अगला महीने का 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक का पूरा शेड्यूल डाल दिया है, और उसके ऊपर मैं सटीकता से काम करूंगा, अनुशासित होकर काम करूंगा। याद रख, मुझे भी आवश्यकता है सही करने की। मैं भी अपने आप को सही करूंगा। मैं कौन सा दूध का धुला हूं? बुराइयां मेरे अंदर भी है, पर मैं उन बुराइयों को समझकर उसके ऊपर काम करने का पूरा प्रयास करता हूं, और भगवान की दया से उसमें सफल भी बन जाता हूं। मैं गुरु भी ऐसे मिले, क्या बताएं आप। ये सब गुरु के कारण तो हुआ है। हमें गुरु भी ऐसे मिले जिन्होंने बात बात पर समझाया है कि ऐसे पानी नहीं पीते, ऐसे नहीं खाते, ऐसे नहीं चलते, ऐसे नहीं बोलते, इस शब्द को वापस लो। काम किया। अभी भी हम लगातार प्रयासरत है कि और अच्छे बने, और अच्छे बने, और अच्छे बने, क्योंकि अच्छा बनना कोई फुल स्टॉप नहीं है। ये निरंतर निरंतर मरते दम तक चलने वाली प्रक्रिया है। क्योंकि आप लगातार अपने आप को अच्छा बनाते जाते हो, तो शायद आपकी उम्र 125 साल हो जाए दोस्त, तब भी आप में गुंजाइश है परिवर्तन की, गुंजाइश है अच्छे। नेवर। अच्छाई का कोई फुल स्टॉप नहीं है, ये अच्छाई की प्रक्रिया है। वो निरंतर चलते रहती। आज हम इतने अच्छे हैं, कल इतने हो जाएंगे, परसों इतने हो जाएंगे, ये रुकने वाला नहीं है। ये निरंतर चलता रहेगा। जब तक हम रहेंगे तब तक हमारे अंदर बदलाव की गुंजाइश हमेशा रहेगी, हमेशा रहेगी। लेकिन हमने बदलना ही बंद कर दिया तो, हमने काम करना ही बंद कर दिया तो,
इसलिए हमको बाहरी ताकत ही कुछ नहीं बिगाड़ती है दोस्त, हमारा कोई हंसने वाले से हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। हाँ, हर घटना को हम किस तरह से प्रतिक्रिया देते हैं ना, इसके ऊपर बड़ा बड़ा असर पड़ता है इस बात कि कोई घटना घटी। मैंने देखा है कि एक घटना सेम है, लेकिन उस घटना से लोगों के ऊपर अलग अलग परिणाम आते हैं, अलग अलग प्रतिक्रिया आती है, घटना सेम है। तो मुझे लगता है कि हर घटना हमारे ऊपर अगर असर डालती है, तो मुझे ये लगता है कि हमें अपने ऊपर काम करने की आवश्यकता है, क्योंकि कौन सी घटना को हम किस तरह से रिस्पॉन्स कर रहे हैं। ट्रैफिक में फंसे हैं, हम ट्रैफिक को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन उससे उत्पन्न होने वाली पीड़ा को हम कंट्रोल में करके अच्छा सा सॉन्ग बजा के नाच सकते हैं। जब आप स्थिति को कंट्रोल नहीं कर सकते, तब आप अपनी सोच, अपने विचार, अपने आप को तो कंट्रोल कर सकते हो। आपके टीम के लोगों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, उनसे होने वाली पीड़ा को तो आप कंट्रोल कर सकते हो, उसके ऊपर तो काम करो आप। हमारी तमाम किताबें यही तो बताती, हमारे हर सेशन, हर सेमिनार यही तो बताते कि अपने ऊपर काम करो, अपने ऊपर काम। और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसको कोई फुल स्टॉप नहीं है। लेकिन ज्यादातर लोगों को देखा गया है कि वो अपनों को काम, दूसरे में ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। भाई विजय उगले कहीं वो भाई कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर रहे इसलिए सफल हो रहे, वो नामदेव बेलदार कुछ ऐसा गड़बड़ कर रहा है इसलिए तो वो सफल नहीं बन रहे। गड़बड़ करने वाला आदमी इस बिजनेस में सफल नहीं बनता है, लिख लो आप। बंद नेवर, होगा ही नहीं। गुरुजी ने कहा भाई आप उल्टा सीधा करके एमरल्ड जा सकते हो, लेकिन अच्छे रहोगे तो डायमंड जाओ। तो मैंने सोचा कि मैं अभी तक डायमंड नहीं जा रहा हूं, तो मैं अच्छा नहीं हूं, अब अच्छाई पे काम करूंगा। सही बात है। हमें कौन देखेगा, खुद को कौन देखेगा। पूरे महीने में अगर मेरी खुद की 100 पीवी नहीं है, मैं कैसे डायमंड जाऊंगा, मुझे तो शर्म आनी चाहिए। हा? क्या ये लीडरशिप है हमारी, ये सोच है हमारी, ऐसे हम लोगों को बताएंगे। मैंने देखा एलओएस निकाल कर, तो अभी भी अच्छे अच्छे लीडर्स के भाई 0 पीवी है, 0 2 4 5 पीवी है, शर्म आने लगती है देखने का। कैसे लोगों में आप परिवर्तन लाओगे, ऐसे टीम के लीडर बनोगे आप। जो हुआ सो हुआ, कल से बदलाव करो। अभी भी हमारे पास 2 दिन बचे, गोल को बिल्कुल निचोड़ दो पूरा। किसने रोका है आप, कस्टमर बनाओ। कम से कम 100 पीवी से लेके 300 पीवी, कम से कम क्या हार जीत रहा कर। यदि सपने बड़े हैं ना, तो कीमत बड़ी चुकानी पड़ती है, ये प्रकृति का नियम है, ये मेरा आपका नहीं है, ये होता है। इस बिजनेस में लोगों ने बिजी शेड्यूल में कर दिया। मैं कितने नाम गिनवाऊं आपको, कितने नाम गिनवाऊं। भाई आईजी, पुलिस में आईजी, उनकी मैडम कल्पना द्विवेदी जी डायमंड है इस बिजनेस में, छत्तीसगढ़ से। किए कि नहीं डायमंडशिप, बताओ आप। लोगों ने, जिनको करना है वो किसी हालत में कर जाते हैं, वो बहाने नहीं बनाते। हमारे पास बहानों की इतनी बड़ी लिस्ट है। कुछ लोग तो कुछ कदम चल के ना भाग जाते हैं दोस्त। क्या बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े डीपी में ये लगाओ वो लगाओ। मैं देखता हूँ कभी कभी लोग ना स्टेटस पर यहाँ वहां कितनी बड़ी बड़ी बातें रखते हैं, और आचरण में इतना सा नहीं। किसको बता रहे हो आप, किसको समझा रहे हो आप, खुद को बताओ, खुद को समझाओ, खुद को मोटिवेट करो आप मोटिवेट हो जाओगे तो आपको देख के हजारों लोग मोटिवेट हो जाएंगे। आपके स्टेटस को पढ़ के कोई मोटिवेट नहीं होने वाला। अपने लिए रखो, अपने लिए रखो, अपने आप को बदलो। भगवान का धन्यवाद करो कि अगर एक भी व्यक्ति आपकी टीम में है, एक सिंगल व्यक्ति अगर आपकी टीम में, भगवान को धन्यवाद करो आप कि इस पूरे धरती पर एक ऐसा बंदा है जो आपके ऊपर पूरा विश्वास करके आपके साथ चलने के लिए तैयार है। एक तो है, और इतिहास गवाह है कि सब सहते हुए जो अकेला निकला है, कारवा उसी ने बनाया, परिवर्तन वही लेके आए। अकेले निकलो आप, जिद्दी बनो। नए साल का आगाज होगा आने वाली 1 तारीख, ऐसे ही मत जाओ।
एक दृढ़ संकल्प के साथ, एक नए जज्बे के साथ, एक नए विश्वास के साथ जाओ। यस, ये साल अब मेरा है। प्लान दिखाना आ गया, बस अब मैं अमीर बनने से पहले रुकूंगा ही नहीं। कितना काम, जिसको प्लान दिखाने आ गया ना वो अमीर बन गया, बात खत्म, इतना सा सिंपल काम। प्लान दिखाना आ गया, अमीर बनने से आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। प्लान पे प्लान, प्लान पे प्लान, प्लान पे प्लान, प्लान पे प्लान, प्लान खत्म। कब करोगे यार, कब करोगे? आईसीयू में जाओगे तब करोगे क्या आखिरी वक्त? कब करोगे? जल्दी खत्म करो, आओ हमारे साथ विदेशी यात्राएं करो, मस्त मजे लुटो। कितने मजे लुटे हमने समंदर में, नामदेव बेलदार जी और हमने, क्या पता आपको, उल्टे पुल्टे पानी में नहा रहे थे। तो कितने सारे 27, 26, 27 रील्स बनाए हमने वहां पे। ये शंकर महादेव ने हाथ में माइक लेके गाना गा रहा है, हमने कहा क्या बात है, जिंदगी कितने मजे दे रही है। हाँ, पलाश सेन गाना गा रहा है, एकदम इंटरटेन कर रहा है हमको, क्या बात है, सोचो आप। हाँ, बिल्कुल हमको समंदर किनारे मस्त एकदम लेटा दिया। दो बच्चे आए, हमारे पैर को पकड़ा, तेल लगा के एकदम मालिश किया, इधर से इधर से, इधर से इधर से, वाह! इतना कहाँ दौड़े थे आप, इतनी मालिश पे मालिश हो रही। हाँ, होटल में पहुंचो तो मालाएं लेकर बालाएं खड़ी है वहां पर। वेलकम, स्वागत है आपका, ऐसी मालाएं पड़ती है यार होटल में, 5 स्टार होटल में, उससे कम नहीं। अरे जिंदगी के मजे लुटाने का काम अगर कहिए तो एमवे में है। बड़े सम्मान के साथ, रिस्पेक्ट के साथ। बस भी आती है ना, तो एसी आती है एयरपोर्ट पे लेने के लिए, मैं बता रहा हूँ आप। बस इतनी सी मेहनत आपके जीवन को बदल सकती है। रोज के 2 प्लान, मेरी जान, रोज की 2 प्लान। कुछ भी हो जाए लेकिन रोज के 2 प्लान, क्योंकि ये 2 प्लान आपको आपके संपूर्ण परिवार में सबसे अमीर बना सकते। मैं बताऊं आपको, हर रिश्तेदार, हर यहाँ बैठा हर एक बंदा और उसके हर बंदे के रिश्तेदार में कहीं ना कहीं कोई एक तो है जो बहुत पैसे वाला, कोई तो कोई ना कोई एक है। हर एक रिश्तेदार में कोई ना कोई ऐसे लोग होते हैं, एक बंदा बड़ा पैसे वाला होता है, उसकी बंगलो, कार वार सब होता है। अगर आप उसको चेस करना चाहते हो ना, तो धन्यवाद कहो भगवान से कि आपको एमवे दिया। इस एमवे के माध्यम से आप उसको चेस कर सकते। उससे बड़ा बंगला बनेगा आपका, उससे बड़ी कार बनेगी आपकी, उससे बड़ा व्यापार बनेगा आपका, उससे बड़ा रिस्पेक्ट बनेगा आपका, पूरे भारत में लोग पहचानेंगे आप। हम आपके साथ, दुनिया की कोई ताकत हमको रोक नहीं सकती है। एक विश्वास पैदा, एक विश्वास पैदा करें। एक प्रेयर मैंने किताब से ढूंढ के निकाली है, और वो प्रेयर में वो कहते हैं, कितनी बढ़िया, आपको आपके पास किताब होगी तो उसमें पढ़ लेना आप। दौलत और सफलता की राह है, पेज नंबर 73 पर है, बहुत बढ़िया किताब है। ईश्वर मेरा पायलट है, क्या कहा है? ईश्वर मेरा पायलट है, मैं भटकूंगा नहीं। वह अंधेरे जल के पार रोशनी दिखाता है, वह गहरी धाराओं में मेरे जहाज को खेता है, वह मेरा यात्रा वृत्तांत रखता है, यह पवित्र तारे से मुझे दिशा दिखाता है। हाँ, हालांकि मैं जीवन के तूफानों और थपेड़ों के बीच तैरता हूँ, लेकिन मुझे किसी खतरे का अंदेशा नहीं है, क्योंकि तुम मेरे साथ हो। तुम्हारा प्रेम और परवाह, वे मेरी रक्षा करते हैं। तुमने अमरता के गृहनगर में मेरे लिए एक बंदरगाह बनाया है। तुम तेल से लहरों का लेप करते हो, मेरा जहाज शांति से चलता है। निश्चित रूप से मैं जो समुद्री यात्रा करता हूँ, उसमें सूरज और तारों की रोशनी मेरे साथ होगी, और मैं अपने ईश्वर के बंदरगाह में हमेशा विश्वास करूंगा। आमीन। क्या बात, क्या बात। वो कदम से कदम मिलाकर आपके साथ चलता है, आप रुक जाते। वो आपको सफलता की दिशा में, आज अगर ये मीटिंग यहाँ पे हो रही है, सेशन यहाँ पे हो रहा है, तो ऊपर वाला आपको मेरे माध्यम से सचेत करना चाह रहा है, आपको जगाना चाह रहा है, आपको विश्वास भरना चाह रहा है। वो भगवान आपके साथ है, वो आपका पायलट है। वो आपके हवाई जहाज को बड़े से बड़े तूफान से निकाल कर मंजिल तक लेके जाएगा दोस्त, क्योंकि ये उसी का प्लान है, आप इस बिजनेस में आओ।
ये उसी का प्लान है कि आप इस बिजनेस में सफल बनो। बस भगवान के चयन को सही ठहराने की जिम्मेदारी आपकी। हम हर पल हर लम्हा आप लोगों के साथ है। हम सब मिलकर दुनिया जीतेंगे। हम साथ हैं। तो दोस्तों, आप सबसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आज की मीटिंग से सिर्फ अपने आप को अपने आप के विचारों से बचाना है और अपने आप के विचारों से बनाना है, वो भी महान। और हम कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, बैक टू द होस्ट। बिल्डर जी, ओवर टू यू। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। आज मतलब दोस्तों बस ये साल खत्म हो रहा है, आगाज करनी है अपने खुद के लिए, अपने सपनों के लिए, अपनी सफलता के लिए। बस कुछ नहीं करना है, जैसे गुरुजी ने बोला, रोज छोटा छोटा काम। बस सिर्फ अपने ऊपर काम करना है, अपने आप में परिवर्तन लाना है। और हम सब कसम खाते हैं अपने आप में परिवर्तन लाने की। जो भी आज से कुछ सीखा है कि भाई किसी को बदलना नहीं है, मुझे सिर्फ मुझे खुद को बदलना है, मुझ में परिवर्तन करना है। मैं सीख रहा हूँ, सीखने की प्रक्रिया में हूँ, ये कभी खत्म नहीं होने वाली है। तो दोस्तों हम सब खुद से एक जिम्मेदारी के साथ, खुद के साथ, अपनी सफलता के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने बिजनेस के लिए, अपनी पूरी फैमिली के लिए, बस किसी को बदलने का प्रयास नहीं करेंगे, लेकिन खुद को 100% बदलने का प्रयास करेंगे। रोज जैसे गुरुजी ने कहा कि मिनिमम 2 प्लान, रोज के 2 प्लान अपने लिए, अपने खुद के लिए, अपने टीम के लिए, अपने परिवार के। रोज अपने अंदर जो भी कुछ बातें हैं उसको बदलाव करने का। और स्टोरी का जो हमने देखा मोरल क्या था, बस स्टोरी से तो इतना कुछ सीखने को मिला है हमें कि बस एक भी वो चीज अपने अंदर हम ठान लेते हैं ना, किसी की बुराई नहीं देखनी है, किसी को दोष नहीं देना है, खुद को झांकना है, खुद के अंदर झांकना है। तो दोस्तों हम सब कमिटमेंट करेंगे, आने वाला साल हम सबसे बेहतरीन, सबसे सुनहरा बनाएंगे। परिवर्तन संसार का नियम है, हम परिवर्तन करते रहेंगे अपने आप में, खुद में, अपने परिवार के साथ, अपने आप परिवर्तन होता जाएगा। और दोस्तों परिवर्तन तो मुझे लगता है कि यही से करना चाहिए। इतनी बढ़िया सी सेशन है, इतना जबरदस्त मीटिंग है गुरुजी हमारे लिए। मतलब क्या कौन सी लाइन है, क्या मतलब सिखा देगी पता नहीं, लेकिन हम वीडियो ऑन करके नहीं बैठते हैं। वीडियो ऑन करके बैठना ये सबसे बड़ा परिवर्तन होगा हमारे इस परिवार के लिए, इस टीम के लिए। क्योंकि दोस्तों हमें